हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। वेदर मीन्स मौसम, क्लाइमेट मीन्स जलवायु एंड अडेप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन इस लेसन का नाम है। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन? क्या आपको याद है जब आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या सामान ले जाने के लिए कहा गया था? When the sky is cloudy, जब आसमान में बादल होते हैं, your parents insist that you carry an umbrella, तो आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि छाता साथ ले जाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर बादल हो रहे हैं तो हो सकता है बारिश हो जाए, इसलिए आपके माता पिता कहते हैं कि अपने साथ में छाता ले जाइए। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह को आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है? कोई पारिवारिक समारोह की प्लानिंग करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है आपने? यू मस्ट हैव heard the expert discussing the weather before the start of a game. आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। Have you ever wondered why? तो क्या आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या आपको ये सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि क्यों? The weather may have a profound effect on the game. मौसम का किसी खेल पे अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। It has a profound effect on our lives. इसका हमारे जीवन पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। Many of our daily activities are planned based on weather predicted for that day. हमारी बहुत सारी दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो मौसम के अनुरूप ही प्लान किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। There are daily report of the weather on the television and radio and in newspaper. तो दूरदर्शन, टेलीविज़न, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। What do you know what this weather really is? लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में मौसम क्या है? In this chapter we will discuss या we will study about the weather and climate. इस लेसन में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. ठीक है। हम ये भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए जी फिर लेते हैं मौसम, वेदर। इन फिगर 7.1 देखिए, 7.1 फिगर को देखिए, ये यहाँ पे 7.1 फिगर इस तरीके से पेपर में कटिंग आती है। मतलब पेपर में एक तरफ ये नमूना सैम्पल पेपर दिया हुआ होता है न्यूज़पेपर वगैरह में। तो ये एक न्यूज़पेपर का एक सैंपल है। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन। हम देखते हैं रोज़ाना की मौसम की रिपोर्ट जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है तापमान की, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वर्षा की ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर, 24 घंटे की। इट आल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ये अगले दिन के लिए भी जो वेदर है उसको प्रिडिक्ट करती है।
कि आने वाले टाइम में मौसम कैसा होगा, अगले दिन का मौसम कैसा होगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई होती है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो, आपको पता हो सकता है, इज़ द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, आपको पता होगा क्या होता है, मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, एयर के अंदर जो नमी होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक सैंपल होता है, इस तरीके होता है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, मिनिमम टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, सनसेट और सनराइज़ का टाइम दिया होता है, यानी कि आज के दिन का सन कब छुपेगा और अगले दिन कब निकलेगा। मून सेट और मून राइज का टाइम भी इसी तरीके से दिया होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, आर्द्रता वगैरह के बारे में, यानी कि ह्यूमिडिटी के बारे में जानकारी दी जाती है। आई वंडर, देखते हैं बूझो क्या कह रहे हैं। आई वंडर हु प्रिपेयर दीज रिपोर्ट, मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। ये जो रिपोर्ट है इसको कौन तैयार करता होगा, मुझे इस बात का आश्चर्य है। बूझो को आश्चर्य है, चलिए जी आश्चर्य को दूर करें, वंडर को। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मौसम की जो रिपोर्ट है वो भारत में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, wind etc एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन। तो ये विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के तापमान, हवा आदि के रिकॉर्ड एकत्रित करता है और मौसम के बारे में प्रेडिक्शन करता है या पूर्वानुमान लगाता है। ठीक, चलिए एक्टिविटी 7.1 के बारे में देखते हैं। कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर से पिछले हफ्ते की कटिंग कर लीजिए जिसमें वेदर की जानकारी दी हो। इफ़ यू डू नॉट गेट न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट इन योर नोटबुक। अगर नहीं है तो आप अपने दोस्तों से या अपने पड़ोसियों से न्यूज़पेपर ले सकते हैं और उसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं वेदर को। यू कैन आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन ए वाइट शीट और ऑन ए चार्ट पेपर। अब जितने भी आपने कटआउट किए, यानी कि लास्ट वीक का आपने कटआउट किया है ना, पूरा का पूरा हफ्ते की कटिंग ली है, तो उसको आप एक शीट पर या चार्ट पेपर पे उसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। न्यू रिकॉर्ड इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट। अब वेदर रिपोर्ट से जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको आपको टेबल 7.1 में फिल करना है। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैम्पल, फिल ऑल द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। देखिए यहाँ पर पहला तो सैंपल दिया हुआ है आपको, और सैंपल के बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा आपको जो आपने तैयार किया है ना, अपना सैंपल पेपर जो आपने तैयार किया था शीट पर कट करके, मौसम की जो वेदर रिपोर्ट कट की थी, तो डेट के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में आप भर सकते हैं। अगर आपको जानकारी दी गई हो उसमें पेपर में है तो ठीक है, वरना ये सारी जानकारी तो आपको मौसम में दी जाती हैं ही। रेनफॉल में नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे, क्योंकि रेनफॉल क्या होता है, हर दिन रेनफॉल के बारे में जानकारी नहीं आती। ऐसा नहीं होता है कि रोज़ाना बारिश होगी, तो इसलिए उसके बारे में पेपर में रोज़ाना प्रेडिक्शन नहीं किया जाता। तो इस लीव दिस स्पेस ऑफ रेनफॉल ब्लैंक इफ़ द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा है ना एक्टिविटी, तो करने की कोशिश ज़रूर करना। आपको क्या करना है, बस आपको लास्ट एक हफ्ते की वेदर रिपोर्ट को कट कर देना है न्यूज़पेपर में से। अगर ये न्यूज़पेपर नहीं आता है तो पड़ोसियों से ले लीजिए, अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो स्कूल की लाइब्रेरी में आपको ज़रूर मिल जाएगी।
तो वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिए, या तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, अगर कटिंग मिल जाती है तो कट कर लीजिए, एक चार्ट पेपर पर या एक शीट पर उसको चिपका लीजिए, और चिपकाने के बाद में मौसम के अनुरूप यहाँ डाटा फिल करते रहिए। जैसे स्टेट में ये था, स्टेट डेट डाली यहाँ पे पूरे 7 डेज़ की, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल इज ए मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर with a funnel on top to collect rain water। देखिए रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, मौसम जो नापा जाता है, यानी कि वर्षा को जो नापने का मेजर होता है उसे उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं रेन गॉज, वर्षा मापी यंत्र। ठीक है, इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर, ये एक तरीके का मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके टॉप पर फनल लगी हुई होती है जिससे वाटर को कलेक्ट किया जाता है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें आगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? The maximum minimum temperature recorded may be the same of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. समझे जी? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी या किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। समझे? कुछ दिन के लिए आप मान लीजिए समान हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन के लिए भी समान ना हो। ओवर वीक देयर में बी कंसिडर वेरिएशन, आपको पूरे हफ्ते भी वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। समझे? तो ऐसा नहीं है कि पूरे 7 दिन टेम्परेचर एक जैसा रहेगा या रेनफॉल आर्द्रता एक जैसी रहेगी। कुछ दिन हो सकता है समान हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन का डाटा भी समान ना हो, एक जैसा ना हो। आज मौसम कुछ है, कल कुछ और हो सकता है कुछ दिन एक जैसा भी मौसम रहे, और ये भी हो सकता है कि पूरे हफ्ते मौसम बदलता रहे। ठीक है, तो ये तो आप जब कलेक्ट करेंगे तब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की रोजाना की स्थिति, विद द रेस्पेक्ट टू किसके अनुरूप? तापमान, आर्द्रता, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड, वायु वेग, उस एटमॉस्फेयर का मौसम कहलाता है, वेदर कहलाता है उस स्थान पर। ठीक है, समझ में आया? मतलब किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उस स्थान का मौसम कहलाता है। जो स्थिति है उस स्थान का मौसम कहलाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर। ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो हमने एयर की बात कर रहे थे, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, वेदर के मौसम के तत्व कहलाए जाते हैं या घटक कहलाए जाते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो मौसम जो होता है स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है, एक दिन के बाद, मतलब दिन के बाद और हफ्ते के बाद भी परिवर्तन इसमें देखने के लिए मिल जाता है। That is why we often say today's
वेदर इज टू ह्यूमिड। ठीक है, आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, ये आपने कहते हुए सुना होगा। अक्सर हम कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था, कि पिछले सप्ताह जो था मौसम गर्म था। इस तरह की बातें आपने कहते हुए सुना होगा। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मौसम जो होता है ये एक अत्यधिक जटिल परिघटना है। ये पीरियड वाइज यानी कि शॉर्ट पीरियड में यानी क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है, तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो जाती है, घटना हो जाती है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग what suddenly cloudy appears from nowhere and it starts raining heavily। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा अचानक से बंद हो जाए। ठीक है, और हो सकता है हेवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, अचानक बंद हो जाए और तेज धूप निकल आए। ठीक है, तो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे। ऐसे किसी भी एक्सपीरियंस की याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों के साथ उसको शेयर कीजिए। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। चूँकि मौसम बहुत जटिल प्रक्रिया है, जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। ये इजी नहीं है कि हम इसको पूर्व अनुमान लगा लें या इसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। इतना क्या आसान तो है ही नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ठीक, चलिए जी आगे बात करें। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। देखिए शिलोंग मेघालय का यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको अधिकतम तापमान दिया हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 3 अगस्त से 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय का। देखिए ये 9 तक का मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे ये नोट किया गया है। ठीक, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। तो जैसे कि मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है ना। अभी आपने कटिंग की थी तो रोज़ाना अधिकतम और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है यानी कि न्यूनतम तापमान होता है उसको रोज़ाना रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड। तो क्या आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था that there are special thermometers for the purpose and maximum and minimum thermometers। जी बिल्कुल सही बात है। चैप्टर 4 में आपने एक विशेष प्रकार के थर्मामीटर के बारे में पढ़ा है जो इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। याद आ रहा होगा। ठीक है,
चलिए उससे पहले हम बूझो की बात को डिस्कस कर लेते हैं। भाई बूझो और पहेली क्या डिस्कस चल रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। आई वॉन्डर वाई वेदर चेंज सो फ्रीक्वेंटली। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी के से क्यों बदलता है। पहेली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का जो स्रोत क्या है। तो क्वेश्चन भी अच्छा है इनका। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं हम, क्या कहने वाले हैं। मौसम के सोर्स के बारे में आपको पता चलेगा। ऑल चेंज इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन। देखिए मौसम में जो भी परिवर्तन होता है ये सूर्य द्वारा होता है, सूर्य के द्वारा ही होता है। इसका कारण सूर्य ही है। द सन इज हग स्फीयर हॉट गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सन के अंदर जो होते हैं ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसके अंदर गर्म हवाएं भरी हुई होती हैं, गर्म गैसें भरी हुई होती हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे, या मैं कहूँ सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का एक विशाल स्फीयर है। ठीक। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। सूर्य से हमारी दूरी बहुत अधिक है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो हग that is the source of all heat and light on the earth। ये जैसे कि आप जानते हैं सूर्य से हमारी दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा जो भी ऊर्जा दी जाती है वो पृथ्वी तक, इतनी ज़्यादा ऊर्जा पृथ्वी तक आ जाती है। ठीक है। इवन द एनर्जी सेंट बाय द सन, सन के द्वारा जो भी एनर्जी भेजी जाती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। बहुत ज़्यादा दूरी के होने बावजूद हमारे लिए ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंज इन द वेदर। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। मौसम में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के द्वारा ही होता है। ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। पृथ्वी का जो एनर्जी होती है वो एनर्जी अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है या रिफ्लेक्ट की जाती है, या तो अवशोषित की जाएगी या परावर्तित कर दी जाएगी पृथ्वी की सरफेस द्वारा, ओशन द्वारा, समुद्रों द्वारा। इसमें और एटमॉस्फेयर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, वायुमंडल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मौसम को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी स्थान पर। इफ़ यू लिव नियर द सी, यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं, you would have realized that the weather at your place is different from the place in the desert। तो आपने ज़रूर अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है और नियर है माउंटेन। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र से आपका जो मौसम है वो बहुत अधिक डिफरेंट है। तो समझ गए भाई, मिल गया होगा जवाब आपको। मौसम क्यों लगातार फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, और ये भी जानना चाहते थे बूझो कि भाई किसी भी स्थान पर जो मौसम का स्रोत क्या होगा, मौसम का स्रोत क्या है। तो सन है। मौसम में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सन की वजह से ही हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बूझो और पहेली के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लगभग क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए यहाँ आते हैं हम। तो ये जो टेम्परेचर, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर। क्या
ड्यूरिंग द डे। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं? व्हेन, कब, ड्यूरिंग द डे दिन का अधिकतम तापमान, और व्हेन मिनिमम टेम्परेचर। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दिन में कब अधिकतम तापमान होगा और कब मिनिमम होगा? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। जो अधिकतम तापमान होता है वो सामान्यतः दोपहर के टाइम होता है। विल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग सूर्योदय के समय होता है, अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग के टाइम। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? कि मैं बात कर रहा हूँ समर की। गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं? दोपहर के समय आपको याद होगा, अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों गर्मियों के दिन में वी फील मिजरेबल, यानी कि बेहाल हो जाते हैं हम आफ्टरनून के टाइम, और जबकि कंफर्टेबल होते हैं अर्ली मॉर्निंग में। सुबह जल्दी हमें काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम का अनुभव होता है, लेकिन दोपहर के टाइम जो होते हैं हम बेहाल से हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में। ठीक है, आई होप क्लियर होता जा रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पूरा भी हो जाएगा। What about the time of sunrise and sunset? चलिए, सनराइज और सनसेट के टाइम के बारे में आपका क्या कहना है? तो क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम के बारे में सोचा? You know that in winter it becomes dark early and you do not get much time to play. जी, आप जानते हैं कि सर्दियों में, जो विंटर के दिन की बात करो, इट बिकम्स डार्क अर्ली, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, तो आपके पास खेलने के लिए ज़्यादा समय नहीं रहता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर? क्या सर्दियों में दिन छोटे होते हैं गर्मियों की अपेक्षा? गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में दिन छोटे होते हैं क्या? ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब को पूरा करना है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है जो कि चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। ठीक है, अध्याय के अंत में या चैप्टर के लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जिसे इसका स्वयं आपको पता लगाने का प्रयास करना है कि आखिर ऐसा क्यों। समझ में आया नहीं? कि सर्दियों में दिन की जो अवधि होती है वो गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। तो ये आपके प्रोजेक्ट कार्य है जो कि आपको पता लगाना होगा। ठीक, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्लाइमेट, जलवायु। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। देखिए, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम के जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और पिछले अनेक जो दशक होते हैं, डिकेड्स माने दशक होता है, यानी 10 साल का समय, कि मौसम के रिकॉर्ड को ये अपने पास प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के जो पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान का जो मौसम का पैटर्न है उसको डिटरमाइन या निर्धारित करने के लिए हमें हेल्प मिलती है इस डाटा से। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज
कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। देखिए क्लाइमेट जलवायु के बारे में पता चल गया ना। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए यानी लंबे समय के लिए जो पैटर्न होता है ना मौसम का, जैसे लगभग 25 ईयर्स, उसको वहाँ की जलवायु कहते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ए लॉन्ग पीरियड, जो मौसम का पैटर्न हमने लिया है लंबे समय तक, लगभग 25 ईयर तक, इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। उस स्थान की जलवायु कहा जाता है उसको। मौसम के इस पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब तो आपको पता चल गया ना वेदर और क्लाइमेट में क्या चेंज है। तो वेदर तो आपको पता ही चल गया, जो उसके एलिमेंट्स है यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्या होता है एयर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर, स्पीड और कहीं कहीं पर रेनफॉल, जहाँ कभी कभी, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं वेदर के जो कि डिटरमाइन करते हैं कहीं का भी वेदर। और ये जो वेदर होता है लंबे समय तक किसी एक स्थान पे जो वेदर का पैटर्न रिकॉर्ड किया जाता है उसे उस स्थान की हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं या क्लाइमेट कहते हैं। ठीक। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट द प्लेस इज मोस्ट, ठीक है, यदि हम पाते हैं किसी स्थान का तापमान अधिकांश उच्च रहता है, मोस्ट रहता है, ऑफ द टाइम, ज़्यादातर तापमान अधिक रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट, तो हम कह देते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है। इफ़ देयर इज आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ दीज डेज द सेम प्लेस, देन वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड वेट। और यदि उसी स्थान पर हैवी रेनफॉल भी होता है, बहुत अधिक दिनों तक अगर उसी स्थान पर बारिश भी होती है, तो हम कह देते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट दोनों है। ठीक है। अगर वहाँ पे बारिश भी होती है, जैसे मौसम तापमान तो ज़्यादा रहता ही रहता है लेकिन उसके साथ में बारिश भी अधिक होती है, तो हम कह देते हैं वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र है। टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेस इन इंडिया। देखिए 7.2 और 7.3 आपको टेबल दी हुई है जिसमें हमने दिया हुआ है क्लाइमेट कंडीशन को, भारत के दो स्थानों की क्लाइमेट कंडीशन दी हुई है। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मंथ। सबसे पहले फाइंड करना है एवरेज टेम्परेचर पूरे मंथ के दौरान। सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। फिर आपको जो बहुत सारी साल का एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। डेट गिव द मीन टेम्परेचर, जिससे हमें मीन टेम्परेचर मिलेगा। द 2 प्लेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर लिया हुआ है, तिरुवनंतपुरम लिया है केरला का। ठीक। तो मीन टेम्परेचर निकालना आ गया होगा आपको समझ में। फिर मीन टोटल रेनफॉल इसी तरीके से निकाला, मीन टेम्परेचर निकाल लिया है दोनों स्थानों का। ठीक है। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ, पूरे मंथ के दौरान एवरेज टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया। सेकंड, वी कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। अब उस एवरेज टेम्परेचर को हमने बहुत सालों के लिए उसको कैलकुलेट किया, एवरेज ऑफ एवरेज टेम्परेचर। और उस एवरेज टेम्परेचर का एवरेज निकाल लिया हमने बहुत सालों का, जिससे हमें मीन टेम्परेचर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये जो मीन टेम्परेचर है हमको प्राप्त हो गया। ठीक, चलें आगे। While looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu
कश्मीर, तो देखिए 7.2 और 7.3 टेबल से हम इजीली हमने इसके अंदर डिफरेंस को देखा है। और जो क्लाइमेट, अगर मैं जलवायु की बात करूं जम्मू और कश्मीर की और केरला की, वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी ह्यूमिड एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की तुलना में केरला जो है बहुत ज़्यादा गर्म और आर्द्र है। विच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर्स। तो जहाँ पे सामान्यतः मॉडरेट बना रहता है, मॉडरेटली वेट क्लाइमेट रहता है पार्ट ऑफ द ईयर, साल के कुछ भागों तक। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल राजस्थान, will show that the temperature is high during most part of the year। अब इसी तरीके से मैं राजस्थान की बात करूं तो वहाँ का भी जो तापमान होता है साल में काफ़ी दिनों तक, यानी कि बहुत अधिक, साल का बहुत अधिक भाग जो होता है वो गर्मी रहता है राजस्थान में। What during winter which last only for a few days, लेकिन सर्दियों में जो कुछ समय के लिए ये तापमान गिर जाता है, वरना लगभग ज़्यादा ही रहता है तापमान। द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, तो सर्दियों के दिनों में तापमान गिर जाता है, कम हो जाता है, लेकिन साल में के बहुत अधिक दिनों तक तापमान जो होता है वो हाई बना रहता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और इस भाग में वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट, इसलिए इसको रेगिस्तान कहा गया है, रेगिस्तानी जलवायु कहा जाता है इधर। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, जो कि गर्म और शुष्क है। द नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, और मैं यदि नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है साल भर। Therefore we can say that the climate of नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो बहुत अधिक आर्द्र है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।